नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो फाइनली आप सभी को पता ही है कि एमपी हाई कोर्ट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपको 22 फरवरी को जो है ये एग्ज़ाम होना है और इस 20 दिनों में आखिरी के 20 दिन बचे हुए हैं आपको। और इस 20 दिनों में हम क्या कैसी तैयारी करें जिससे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। करीबन जो है आपको 70 प्लस 75 प्लस इतना मार्क्स जो चाहिए। और मेरिट लिस्ट में वो तो आपको जो सेकंड एग्जाम होगा तो वो उस पर डिपेंड करता है। आपका अभी टाइपिंग नहीं होनी। जिन लोगों को कन्फ्यूजन है कि अभी टाइपिंग होगी या बाद में होगी, तो बाद में होगी। ये आपका प्री एग्जाम है, उसके बाद जो अगला एग्जाम होना है वो आपको तारीख बता दी जाएगी जब भी होगा। ठीक है, अभी ऐसा जो पहला जो होना है वो आपको सिर्फ वहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेगा, टाइपिंग नहीं रहेगी। तो आखिरी 20 दिन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें करना है और यहाँ पर मैं आपको चीज़ें प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए, सिलेबस आप सभी को पता है ऑलरेडी। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बार मैं फिर से बता दूँ, 30 नंबर की जो है आपसे जीके और जीएस। जीएस जनरल साइंस है, दरअसल जनरल अवेयरनेस नहीं है, याद रखना है हमेशा। यहाँ पर जनरल साइंस है और जीके है और एमपी जीके इंक्लूड रहेगी यहाँ पर। ये 30 नंबर की आपसे आना है। मैथ्स रीजनिंग हो गया, ये 10 नंबर का आएगा, तो 20 नंबर का ये हो गया। हिंदी बात की जाए तो ये 10 नंबर की रहेगी। इंग्लिश 20 नंबर की रहेगा। कंप्यूटर जो है वो 20 नंबर का रहेगा। तो इसमें से आपको 100 मार्क्स का रहने वाला है। 100 में से आपको प्री क्वालिफाइंग करने के लिए 75 प्लस नंबर लाना रहेगा। जहाँ तक है 75-80 के आसपास अगर आप नंबर लाते हैं तो आपका प्री जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि जो लोग एमपी हाईकोर्ट की तैयारी करते हैं वो मेनली जो है वो टाइपिंग पे फोकस करते हैं। उनकी जो है वो बाकी चीज़ें वीक रहती हैं, जैसे मैथ्स रीजनिंग हो गया, जीके, हिंदी, ये चीज़ें कम पढ़ते हैं। क्योंकि वो टाइपिंग ही वहाँ पर सेकेंड जो मेंस एग्जाम होता है टाइपिंग का, उसमें बहुत मतलब लोगों की जो है वो 60-70-80 वर्ड पर मिनट के जो है वो टाइपिंग देखने को मिलती है। तो टाइपिंग जो है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तो आपको प्री एग्जाम निकलना जरूरी है, पर इसके बाद आपको टाइपिंग में इस तरीके से लग जाना है कि आपकी स्पीड जो है वो अच्छी खासी आना चाहिए। अब इसमें मैं आपको बता दूं, देखिए इतना टाइम तो है नहीं है कि आपको डिटेल में चीज़ें पढ़ें। ठीक है, शुरुआत में करता हूँ आपको मैथ्स रीजनिंग इन दो सब्जेक्टों से। इसमें देखिए मैथ्स में मैं ऑलरेडी जहाँ तक है मैंने टॉपिक वाइज आपको बता दिया है। तो उसमें करीबन 10 से 15 जो है टॉपिक है, एक तरीके से देखा जाए तो। आपको हर एक टॉपिक के मैथ्स में हर एक टॉपिक के मैं आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा, टॉप 30 क्वेश्चन कराऊंगा। और उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लेते हो, समझ लेते हो, कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, तो इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि आपको आगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टॉप 30 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से रहेंगे। आपका सपोर्ट कैसा मिलता है वो भी डिपेंड करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, आपके लिए ही है, आपके लिए मेहनत होगी। जितने भी दिन बचे हुए हैं 20 दिन, और बिना आपको रुके हुए नया देखिए कुछ नहीं करना है। आपको जो पढ़ा है उसी को रिवीजन करना है। हाँ, ओके। और रीजनिंग का जो है वो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से ऐसा टॉपिक हो। नॉर्मली जो कोडिंग रिकॉर्डिंग होती है, जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ वही आप करते रहिएगा। टेस्ट सीरीज दीजिए, आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस लगाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए, आपके कितने का मार्क्स आ रहे हैं। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कम्युनिटी पोस्ट में लिंक डला हुआ है, तो वहाँ से आप लेके नहीं 50% डिस्काउंट पर ले सकते हो। ठीक है, जीके की अगर हम बात करें, देखिए जीके जो है वो आप लूसेंट पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है। लूसेंट आपके लिए इनफ है, प्री एग्जाम के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। जीएस हो गया, उसकी भी जनरल साइंस की है, तो वो भी आप कर लीजिएगा। वहीं से जो लूसेंट है पूरी जीके और जीएस ये कवर कर देगी। एमपी जीके के लिए आपको पुणेकर या कोई आप अन्य बुक खरीदते हो तो वो कर लीजिएगा। एमपी जीके में आपको मोस्टली जो है वो आपसे जो ज्योग्राफी है, नदियाँ के लिए ये सब जो है मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। और पॉलिटी में आपसे जो है वो करंट के जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ठीक है, वहाँ से पूछ ली जाएगी। प्रधानमंत्री हो गए, कौन से पहले व्यक्ति, कौन सी पहली महिला हो गई, ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको जीके में कवर करना रहेगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको जीके का ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, संविधान होगा, तो वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैं एक एक करके जो है वो हर एक टॉपिक से आपको चीज़ें करवा दूंगा। ओके, हिंदी के लिए आपको देखिए, हिंदी के लिए आपको लूसेंट खरीद लीजिए। लूसेंट में जो आपको दिया हुआ है वो ही कर लीजिए। लूसेंट में देखिए आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है। लूसेंट हिंदी पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपने देखे होंगे, वहाँ से आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है लूसेंट का। ठीक है, अलग से कुछ नहीं करना है वहाँ पर। इंग्लिश के लिए भी मैं बुक बता चुका हूँ, इंग्लिश में आप प्रैक्टिस कीजिए। और इंग्लिश में ज़्यादा
डिटेल में नहीं पूछी जाएंगी, जो आपने 10-12 तक पढ़ा हुआ है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बस आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इतना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और थोड़ा दिमाग से, ऐसा नहीं है कि लगे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से आराम से रिलैक्स होके कि मुझे ये 20 दिन है, 20 दिन में किस तरीके से यूटिलाइज करना है, वो आपको मेन फोकस होना चाहिए। कंप्यूटर है, कंप्यूटर देखिए जिन लोगों ने सीपीसीटी की तैयारी की है तो जाहिर सी बात है सीपीसीटी मांगा गया था, उसमें सीपीसीटी की तैयारी की है तो कंप्यूटर आपका ऑलरेडी पहले से ही होगा। अलग से ऐसा कुछ नहीं करना है आपको कि अलग से उसमें पूछ लिया जाए। तो कंप्यूटर आपका देखिए, कंप्यूटर आपका हो चुका है, पहले से ही हो चुका है। जो लोग सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं उतना ही इनफ है, नया कुछ नहीं करना है, उसी को आप रिवाइज कीजिए। जो वीडियो पड़े हुए हैं मेरे पहले से ही उनको आप देखिए, उनको क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नया कुछ नहीं रहेगा। थोड़ा समझिएगा क्वेश्चनों को, ओके। और इंग्लिश में आपको बुक एक मैं बता चुका हूँ, कॉमन एरर करके जो है बुक आती है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पीडीएफ मिल जाएंगी आपको ऑनलाइन, बहुत सारी पीडीएफ मिल जाती हैं, गूगल पर डालोगे तो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो AND के रूल वगैरह, नाउन प्रोनाउन, ये सब चीज़ें जो है वो पढ़ लीजिएगा वहाँ से और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो 75 प्लस मार्क्स रहने वाला है। 75 प्लस आप मार्क्स लाते हो डेफिनेटली आपका प्री एग्जाम निकल जाएगा। और आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, जीके है नॉर्मली पूछी जाती है। अगर आपने मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस ईयर के वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो उसके मैंने वीडियो और पेपर किस तरीके से पूछा गया है, बहुत ही आसान पूछा गया है। मैथ्स और रीजनिंग, अब रीजनिंग इस बार थोड़ी ऐड कर दी गई है, पहले रीजनिंग मैथ्स था, रीजनिंग नहीं थी। और जिन लोगों का डाउट है कि कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में आएगा क्वेश्चन, तो देखिए पिछले साल जो है, पिछला जो एग्जाम हुआ था, पिछले साल नहीं, पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें इंग्लिश में ही क्वेश्चन दिए हुए हैं दरअसल। तो आप इंग्लिश में करो तो ज़्यादा बेटर है, ओके। हिंदी में ना करें, आप इंग्लिश में करें। और नॉर्मली इतनी इंग्लिश तो आती होगी आपको कि क्वेश्चन जो क्या लिखा हुआ है इतना तो आप समझ लो। और अगर आपको नहीं आती तो इतना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज का ज़माना जिस तरीके से है ना, कहीं के क्वेश्चन आपको हिंदी में गलत दिए होते हैं लेकिन इंग्लिश में सही होते हैं। मोस्टली ज़्यादातर इंग्लिश में सही क्वेश्चन देते हैं, हिंदी में गड़बड़ी कर देते हैं। तो इंग्लिश इतना आना चाहिए कि आपको क्या लिखा हुआ है वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप पढ़ रहे हो हाई कोर्ट में, आप एग्ज़ाम दोगे, जब आपका सिलेक्शन होगा तो इतनी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं। आप दूसरों के लिए, खुद के लिए आप सोचिए कि मुझे ये चीज़ें आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ओके। इसलिए यहाँ पर आप देख सकती है कि इंग्लिश लैंग्वेज दी हुई है 20 नंबर की दी हुई है, ओके। तो इसलिए अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज इतना आती है तो डेफिनेटली आप कंप्यूटर में जो क्वेश्चन है वो भी आप टैकल कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आपका और कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सारे प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट डेली जो है वो प्रैक्टिस लगाइए, उसमें शायद आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, जहाँ तक आप देख लेना, ठीक है। तो उसमें जो है वो आपको टेस्ट लगाना है पर डे, और क्या कैसा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यही 20 दिन है जो आपको डिसाइड करेंगे कि आपका आने वाला कल क्या होने वाला है। तो अच्छे से मेहनत, एक देखिए लाइफ में ना इज्जत चाहिए ना, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना रहता है, वरना ये दुनिया ना आपकी कोई इज्जत नहीं करने वाली, किसी की नहीं करने वाली। अगर कोई नकारा है, बेकार है, जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, और गवर्नमेंट जॉब मिलना मतलब एक बल्क में आपके पास इज्जत देना, लोग आपके लगने के बाद लोग आपको इज्जत देंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो वही चाहिए, हर इंसान को वही चाहिए कि इज्जत मेरी हो, मेरी कदर हो एक तरीके से। तो अच्छे से लग जाइए, अभी 20 दिन अच्छे से मेहनत कीजिए और रिजल्ट आपके सामने होगा आपकी मेहनत का। मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है, याद रखना है। अच्छे से जो चीज़ें नहीं आती है, बाकी मैं यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ ही। आप कभी भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, और मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूँगा ज़रूर। और जितने भी मैंने अभी प्रैक्टिस सेट लगाए हुए हैं, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे वीडियो की प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन का आइए, कहाँ क्वेश्चन कौन सा नहीं बन रहा है आपको नोट कीजिए, नोट्स बना लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में नोट्स बनाइए जो कि आपको याद रहने में। देखिए लिख कर कोई भी चीज़ आप लिख कर करते हो ना तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, ये सत्य है, ये सत्य है। तो आप ज़्यादा टाइम तक याद रखना चाहते हो या बात कीजिए कम टाइम तक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, इतना तो कर लीजिए कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, हो जाने के बाद आप भले ही सिलेक्शन हो जाने के बाद भले ही कुछ मत करना, लेकिन अभी आपके पास मौका है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। तो अब मैं आपको मैथ्स के टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन इनफ है,
तो वहीं से आपसे सारे टॉपिक के मैं धीरे धीरे, वैसे मैं ऑलरेडी कुछ टॉपिक के आपको करा चुका हूँ। कांस्टेबल मैंने कराए हुए हैं, शायद सीपीसीटी में मैंने कराए हुए हैं, वहाँ पर भी मैंने, तो वो भी आप देखिए। सीपीसीटी का जो पेपर है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो मैथ्स रीजनिंग सेम ही रहने वाली है, तो वो आप सारे वीडियो देख लीजिएगा। मैथ्स रीजनिंग में ज़्यादा लेवल नहीं रहता है, ठीक है, सेम ही रहता है। सीपीसीटी का हो गया और एमपी हाई कोर्ट का हो गया। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।